दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब कल यानी 11 मई को मतदान होना है। हमने नगर के कुछ लोगों से बात की और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर उन्हें इस बार कैसा चेयरमैन चाहिए और क्या है इस बार उनके चुनावी मुद्दे। तो आइए सुनते हैं जनता जनार्दन ने क्या कुछ कहा। देखिए, जनता यहाँ पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं इसका समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पानी की समस्या है, प्रकाश की समस्या है, गली गली में नालियाँ टूटी फूटी हैं। नगर पालिका में से 50% कमीशन लिया जा रहा था। तो ट्रिपल इंजन की सरकार कहने वाले लोग इस न देश का विकास कर पा रहे हैं, न राज्य का विकास कर पा रहे हैं, न नगरों का विकास कर पा रहे हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। जनता आज ही जा चुकी है। अभी जो कैंडिडेट हैं जो आपके बीच में है वो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे? बेसिकली कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि उन मुद्दों को सुलझा पाएगा? देखिए, यहाँ जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है, बाहरी मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठ रहा है और जनता बाहरी को वोट देने के पक्ष में नहीं है, तो सब पुरजोर विरोध कर रही है। और बाकी कांग्रेस, बसपा और सपा के प्रत्याशी हैं, इन्हीं में से जनता चुनने का मूड बना रही है। जैसे सभी का मैनिफेस्टो का आपने देखा होगा, सुना होगा, जो है पढ़ा भी होगा, तो कौन सा लगता है कौन सा मैनिफेस्टो जो है सभी लोग नहीं डाल पाए? ऐसा मुद्दा होना चाहिए, कॉमन मुद्दा होना चाहिए जो जनता के हित में हो। देखिए, मेरे समझ में आ रहा है कि जनता का मुद्दा तो लोग अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं, लेकिन उसका कर नहीं पाते समाधान। 3-3, 4-4 बार बीजेपी के चेयरमैन यहाँ हुए, लेकिन मैनिफेस्टो तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। मतलब इस बार जनता बदलाव के मूड में है? बिल्कुल, जनता बदलाव के मूड में है। चुनाव प्रचार थम गया है। सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जो है कि मैनिफेस्टो को लेकर, अपने वादों को लेकर जनता से मिल चुके हैं। अब जनता के मूड में क्या है, किस तरह के चेयरमैन की उम्मीद लगती है कि इस बार इस तरह का चेयरमैन होना चाहिए, और मुद्दे क्या हैं पिछले कई सालों से जो मुद्दे सुलझ नहीं पाए? देखिए, इसके पहले जो भी चेयरमैन अभी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, यहाँ की जनता, आम जनता उनसे बहुत खुश नहीं है। न तो वो कभी उपलब्ध होते थे जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, न तो वो जनता के सुख दुख में ही शामिल होते थे। तो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। अब जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उसमें जनता ये देखेगी जो सरल और सुलभ हो, जो शिक्षित हो, और चूँकि ये नगर पंचायत है, ये कोई विधानसभा का चुनाव और कोई महापौर का चुनाव नहीं है, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दिखती हैं, सबको समझ में आता है कि यहाँ क्या ऐसा कर दिया जाए कि आम जनता को जिससे निजात मिले। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी रहे, शहर में लाइट की व्यवस्था अच्छी रहे, सीवर की व्यवस्था अच्छी रहे, नालियाँ जो जाम हैं वो सही रहें, महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था रहे, जिससे बहुत ज़्यादा महिलाओं को जो दूर दराज से, चूँकि रॉबर्ट्सगंज जो है वो हेडक्वार्टर है, तो आसपास के गांव से भी, चूँकि बिजनेस हब कह लीजिए, तो आसपास के गांव से भी जनता आती है। खास करके महिलाओं को शौचालय के लिए बहुत परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और बाकी बहुत समस्याएं यहाँ नहीं हैं। जो भी समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। जैसे क्या लगता है, जैसे मतलब कि लोकल समस्या है तो सभी कोई देखता है, परखता है, सब कोई उससे मतलब जुट भी रहा है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, देखिए हम बेस पे चले जाते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि यहाँ बहुत ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हो वो बेसिक समस्याओं को तो हल कर दे। जब जनप्रतिनिधि ऐसा रहेगा कि जीतने के बाद उसको जनता आज तक देखी ही नहीं, तो ना तो वो जनता से मिलेगा, ना उसे जनता की समस्याओं के बारे में पता चलेगा। तो कम से कम जनप्रतिनिधि ऐसा चुनकर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी जनता जिसे भी चुने वो सरल और सुलभ हो। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? किस तरह के बदलाव देख रहे हैं आप? प्रत्याशी के बदलाव देख रहे हैं या जो समस्या है उसमें भी बदलाव देखा जा सकता है? तो समस्या हल होगा, क्योंकि सभी जो प्रत्याशी हैं सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, जनता का मूड समझ पाना अभी किसी प्रत्याशी के लिए बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि जनता अभी खुल करके सामने नहीं आ रही है, और किस प्रत्याशी को कितना वोट देगी और किस तरह का चुनाव होगा। चुनाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पे इस बार की नगर पालिका, चूंकि 17 गांव नगर पालिका परिक्षेत्र में आए हैं,
तो वोटर भी उसी तरीके से बढ़े हैं, दुगने हो गए हैं पहले से वोटर। और जिनकी संख्या जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं और समीकरण बहुत पॉजिटिव किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। समस्याओं की बात करेंगे तो मूलभूत समस्या से तो सब वाकिफ है, सड़क, नाली, पानी की समस्या, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं। लेकिन जो समस्याएं आम नागरिकों को होती हैं, सबसे पहली बड़ी समस्या है पानी की, यानी कि पानी की व्यवस्था। वो जो कि बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, प्याऊ नहीं है। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था उन महिलाओं या पुरुषों के लिए नहीं है जो पे सड़कों के या फिर किसी गोमती के पीछे खड़े होकर के शौचालय करती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और नगर के अंदर में स्ट्रीट लाइट, फ्लाईओवर बना हुआ है जिसपे आज तक किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। और वहाँ पे इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं जो कि आज तक पुलिस महकमे में उसकी जांच चल रही है। तो इन सारी मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है रावर्सगंज। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की लैंड की समस्या है। और लैंड की जहाँ तक बात की जाए तो नजूल की भूमि यहाँ पर काफी लोगों की है और उस भूमि को का अभी तक खसरा नगर पालिका से नहीं मिल पाया है। तो कल जैसे यहाँ ब्रजेश पाठक आए थे डिप्टी सीएम को, उनसे भी इस बात को उठाया गया तो वो भी जो टाल गए, वो भी कहा कि चुनाव बाद देखा जाएगा। आखिर ये 5 साल तक नहीं मिल पाया, इसकी कमी है। ये बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या को लेकर के जितनी भी पार्टियां इस बार चुनाव में खड़ी हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आने वाला जो भी चेयरमैन होगा इसकी जांच करे और आखिर वो खसरा कहाँ चला गया और वो कैसे मिलेगा उसको लाने का प्रयास करेगा। मेन समस्या है क्योंकि जितनी भी गाड़ियां आती हैं यहाँ जाम लगने की समस्या हो जाती है, उसके लिए एक अलग पार्किंग का व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात कि जितने भी वार्ड अभी जुड़े हैं वे न लाइन का व्यवस्था है, न ठीक से न पानी का व्यवस्था है। उसको भी ध्यान में रखते हुए जो नए चेयरमैन हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो उनको नाली का और पानी का, प्रकाश का व्यवस्था जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इसके न होने से कभी कभी माने बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, चोरी हो जाती हैं और क्या कहते हैं सड़क ठीक से न होने पे एक्सीडेंट होने का भी चांस बना रहता है। तो इसलिए सबसे मेन यातायात और प्रकाश और पानी का व्यवस्था होना चाहिए।